लेकिन आलोक जी सवाल का जवाब तो आपको देना होगा। 2 प्रश्न है, उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रहे हैं और ये रांची की तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए हैं और पथराव की नौबत आ गई है। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है कार्यकर्ताओं को अलग करने में। यानी राहुल गांधी के नाम पर ये रांची की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए हैं। पुलिस पकड़ पकड़ के कार्यकर्ताओं को अलग कर रही है, सब आमने सामने हो गए हैं और पत्थरबाजी की शुरुआत हो गई है। अदालत का एक फैसला मानहानि केस में 2 साल के लिए राहुल गांधी की सदस्यता, क्योंकि 2 साल की सजा हुई, 2+ अगर हम माने +6 तो 8। इधर रांची में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आलोक जी, चाहे इंदिरा गांधी हो एक वक्त पर या फिर लालू प्रसाद यादव, जयललिता, 2 विधायक इनके, जिसमें कुलदीप सेंगर भी है, 2 साल की सजा होगी तो फेट अकम्प्लाई है कि वो उसी समय से आपकी सदस्यता रद्द हो जाती है। फिर ऐसे में ये बवाल क्यों करना है? अगर कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, आपकी पार्टी में इतने दिग्गज वकील हैं, सब फौरन कोर्ट से जाके स्टे ले। अभी एनसीपी की तरफ से बृजमोहन जी आए थे, उन्होंने बताया कि 14 तारीख को उनकी एक सांसद को सजा हुई थी 10 साल की, अगले दिन उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया था। देखिए, मुझे लगता है कि ये लड़ाई स्टे की, कोर्ट की, वहां की नहीं है। ये लड़ाई है कि लाखों करोड़ रुपया जो एक व्यक्ति ने इस देश का लूटा, अगर उसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा तो ये तो एक सांसद की सदस्यता रद्द हुई है, बाकी सबके भी रास्ते निकाल लिए जाएंगे। ये तो अभी केवल मात्र एक ट्रेलर दिख रहा है। पहले तो दिखता था ईडी भेज दी, सीबीआई भेज दी, अब तो जो हो रहा है 1 महीने में सारे फैसले आएंगे और सबको जेल जाना पड़ेगा, ये भी नौबत आ सकती है। हम तमाम प्रक्रियाओं पर न्यायालय की जो है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और वो हमारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है, इसीलिए अपील का रास्ता है। आपने कई एग्जाम्पल दिए। अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा एक भी एग्जाम्पल है कि सीजेएम की जो सबसे लोअर कोर्ट होती है न्यायालय, न्यायपालिका में, उसके बाद सेशन कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, एक एग्जाम्पल बताइए कि लोअर कोर्ट में इस तरह का मैटर आया हो और अगले दिन इस तरह से एक्शन ले लिया गया हो। दिक्कत यह है कि सरकार अडानी मामले में पूरी तरह से, जेपीसी के मामले में पूरी तरह से फंस चुकी है। क्या जनता को मुंह दिखाएगी ये सरकार? इतने प्रचंड बहुमत के बाद अपनी संसद को नहीं चला पा रही है सरकार। तमाम जो मुद्दे हैं उसके अंदर, जो 150 पेज से ज्यादा का जो एग्रीमेंट, जो जजमेंट आया है वहां पर, उसके अंदर तमाम सवालिया निशान है। जो कंप्लेनेंट है, जिनके लिए कहा गया, और वो भी प्रश्न के रूप में, स्टेटमेंट नहीं है, क्वेश्चन मार्क के साथ कहा गया, उनमें कंप्लेनेंट में कोई नहीं पहुंचा। उसके बाद क्या होता है? कंप्लेनेंट में कोई नहीं पहुंचता है, लोकल स्टैंडाई है कि नहीं, मर्डर एक राज्य में हुआ, केस दूसरे राज्य में चलेगा, आईपीसी की धारा में 202A में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं की, ना जज ने किसी इंक्वायरी को इनिशिएट किया। उल्टा यह हुआ कि 2019 का केस और 2022 आते आते 2022 में उस जज ने जब मना किया, पिछले वाले ने, कि मैं समन नहीं करूंगा राहुल गांधी को, जज का तबादला हुआ। जब तक तबादला हुआ तब तक हाई कोर्ट चले गए वो कंप्लेनेंट जो हैं, बीजेपी के एक एमएलए हैं वहां पर, और ये कहा गया कि जब तक ये जज रहेंगे आप इसको किसी तरह से रुकवाइए। हाई कोर्ट में गए, स्टे लिया गया, और स्टे को वैकेंट कब किया गया? आप देखिए कब स्टे वैकेंट होता है, 16 फरवरी को 2023, पिछले महीने, 1 महीने के अंदर। 27 फरवरी को, पिछले महीने, केवल एक डेट लगती है 8 मार्च की, अडानी का मैटर सामने होता है और उसके बाद ये फैसला आ जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने मोदी सरकार के कहने पे काम किया है? मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि जो तमाम 1 महीने के अंदर जो प्रोसीडिंग्स है। आरोप क्या है? मेरा आरोप यह है कि कहीं ना कहीं इस मैटर में न्यायालय ने भी जल्दबाजी की है, न्यायालय ने जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया है, और इसीलिए जिस जज ने सजा सुनाई वही जज उसी दिन, क्योंकि 2 साल की सजा थी, और वो भी 2 साल की जो सजा थी वो सेक्शन 500 में मे एक्सटेंडेड अप टू 2 इयर्स, मे बी एक्सटेंडेड, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट हो सकती थी वो सुना दी जज साहब ने। तमाम सवालिया निशान है इस प्रोसेस के ऊपर, और यही कारण है कि अपील का रास्ता है, हम अपील में भी जाएंगे। ये लड़ाई माननीय राहुल गांधी जी की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं है। अगर बैंकों का पैसा
डुबोया जाता है, बैंकों का पैसा एक आदमी को दिया जाता है। ये देश की लड़ाई। ठीक है, ये लड़ाई क्या ये देश की अगर लड़ाई है डिफेंस- नहीं है? एक बार राहुल गांधी का जो बयान था ये 2019 का, वो सुना देते हैं, उसके बाद से मैं आपके पास देश दीपक वर्मा जी आऊंगी और आप बताइएगा कि क्या जो कांग्रेस का आरोप है कि अति कर रही है ये सरकार, वो सही है या नहीं। सुना दीजिए 2019 का राहुल का वो बयान। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इसमें प्रश्न कहाँ है आलोक जी? और अभी ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। जवाब आपने दीजिए शायद वर्मा सुना साहब, नहीं। क्या अब मैं नहीं, अति? एक अंतिम मैं इसमें कह देता हूं जल्दी से। नीरव मोदी घोटाला 14,000 करोड़, ललित मोदी घोटाला कई हजार करोड़, और अडानी घोटाला कई लाख करोड़। बीजेपी ओबीसी कार्ड खेल रही है। एक बनिए है, एक जैन है, फिर भी बीजेपी ओबीसी कार्ड खेल रही है। मतलब इस मुद्दे में भी जातिवाद को घुसा दिया। ठीक है, बीजेपी इस पर विशुद्ध आएंगे। राजनीति इस कर पर रही है आएंगे, और हम इस पर आएंगे। लड़ाई लड़ेंगे।